इसमें ये कह रहे हैं कि कमेटी कि जो कुछ नहीं भी सही करे चाहे गलत करे वो आपको करना ही करना है। मतलब गलत भी करे तो भी आपको दबाव मतलब भी करना दिया है। गया है जी, बकायदा मैसेज वगैरह डाल के कि तुमने ये करना ही करना है। आपके घर जो ये हाँ, लोग आ रहे थे हाँ, समझाने के लिए, ये उनको समझा रहे हैं कि सही ज्ञान ये है, यथार्थ ज्ञान ये है, और आप हमें समझा दीजिए कि गुरुजी का एक भी सत्संग ऐसा हो जहां पर वो इस टाइप की उन्होंने कही हो। लेकिन कह रहे हैं कि चाहे सही करे कमेटी चाहे गलत करे, आप लोगों को वही करना है। आप लोगों ने जब ऐसा नहीं किया तो आप लोगों के साथ फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं किया जी, इन्होंने हमारे को टाइम दिया। फिर हमारे क्या है जी, सारे तो जो बुआ भी, मैं तो जी अभी 1 साल से परमात्मा के शरण में आया हूँ जी, थोड़ा परमात्मा के ज्ञान समझ के। लेकिन जो मेरे घर वाले थे ये तो जी 2018 में नाम लिया था। और मेरी बुआ है जी, 4 बुआ हैं, सभी ने नाम ले रखा है, सभी के बच्चों ने ले रखा है। तो ऐसे उनसे प्रेशर दिलवाने लगे कि उनको समझा लो, वे ऐसा ठीक नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, क्यों कमेटी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो जी फिर उन्होंने ऐसे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। फिर दी हमने इनकी नहीं मानी, फिर इन्होंने बोला कि तो बदनाम करना शुरू कर दिया भक्तों के सामने कि वो तो नाम देने लगे, वो तो गुरुद्रोही पवन संजय के संपर्क में चले गए, वो तो ऐसा हो गया वैसा है। पहली बार जी देखो मैं बताऊं, धनाना में मैं गया हुआ था सेवा के लिए, तो मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं सोशल मीडिया की सेवा करूं। तो मेरे पास पहले ये बताने लगे कि है ना, आपने यूट्यूब पे ऐसे इस पवन की वीडियो नहीं देखनी। अच्छा, मेरे चैनल से वही मैं गुरुजी के सभी चैनल सब्सक्राइब कर रहा था, वो भी हो गया होगा। हाँ। तो ऐसे ये अनसब्सक्राइब और ब्लॉक भी करवा देते हैं जी, ब्लॉक भी कर देते हैं उसको। तो ठीक, ऐसा ऐसा ये इन्होंने स्पेशल सेवा लगा रखी है भक्तों की वहां पे आश्रम में। क्या किया मेरे जाता है जैसे उसमें? युवा भक्तों हाँ, तो क्या करते हो आप लोग सोशल मीडिया की सेवा में? सोशल मीडिया की सेवा में जी गुरुजी के सत्संग की पोस्ट वगैरह डालना है, वो डालना, ये सारी चीजें हैं। ठीक, कमेंट वगैरह करना है। ठीक है, ये करते हैं आप लोग। ठीक है, तो लास्ट में आप लोगों का के साथ फिर उन्होंने क्या किया जब आपने सच बोलना नहीं छोड़ा? तो इन्होंने जी गुरुजियों का आदेश बता के ये पीला पर्चा निकलवा दिया जी। क्या आप दिखाएंगे हमारे दर्शकों को ये? आपने इसको, लोग तो इससे बड़ा डरते हैं और आप इसको चुचकार रहे हो। इसमें जी भगत जैसे ये तो हमारे को डराने के लिए वो कर रहे थे, लेकिन इसमें हमारे गुरुजी का आदेश छुपा हुआ है जी। वो कैसे? इसमें परमात्मा बोल रहे हैं कि तुम्हारी आश्रम से नो एंट्री की जाती है। हाँ। हम तो जी आश्रम में जाके व्यवहार देख रहे थे। हाँ। तो हमने तो पता लगा कि यहाँ तो भक्ति तो है ही नहीं। ठीक है। परमात्मा ने तो सारा अपना जो सिलेबस समझाना था वो तो हमारे घर बैठे मिल रहा है हमने। ठीक है। तो यहाँ हम आके क्या करेंगे? ठीक है। परमात्मा ने हमें इसमें आशीर्वाद दिया कि बच्चों यहाँ तो बकवादी लोग हैं, इन लोगों से पीछा छुड़ा दिया मतलब आपने। ठीक है, परमात्मा ने। और इसमें लिखा गया है कि आप देख भी पाएंगे स्क्रीन पे कि सत साहेब जयबंदी छुड़गी सत साहेब सतगुरुदेव जी के जय, दिनांक 15/9/2025, समय 9 बजे सभी भक्त आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। 1 नंबर पर भक्त मंजीत दास सन ऑफ रूप सिंह जी, नंबर 2 पर भक्तमती कमाली दासी वाइफ ऑफ भगत मंजीत दास, नंबर 3 पर ये पति पत्नी, अब इन बच्चों का, नंबर 3 पर भक्त मोहित जाखड़ जो हमारे साथ बैठे हुए, भक्त मोहित दास सन ऑफ भक्त मंजीत दास, नंबर 4 पर भक्तमती मीरा दासी, इनकी बहन डॉक्टर ऑफ भक्त मंजीत दास। इन चारों लोगों का इनके मुताबिक केवल इस आधार पर यह पीला पर्चा निकाल दिया गया कि इन्होंने अपने गुरु ज्ञान से चलने का प्रयास किया, उनकी शिक्षाओं पर ये लोग चले, और जो लोग गलत कर रहे थे, जो लोग गुरुजी के झूठे आदेश बताकर राजनीति की दलदल में इन्हें धकेल रहे थे, वो बनने से इन्होंने मना कर दिया और सच्ची भक्ति को इन्होंने करने का प्रयास किया। तो ये नो एंट्री, ये पीला पर्चा है, निकाल दिया जाता है। और इस पीले पर्चे को ये लोगों ने संभाल के रख रखा है, जैसे कि सनंद होती है ना 10वीं 12वीं की, लोगों को याद हो गया, अपनी डिग्री हम संभाल के रखते हैं। तो इनसे मैंने पूछा तो ये लोग कह रहे हैं कि ये सतलोक जाने की असली डिग्री ये है, और सच बोलने पर ये डिग्री मिलती है। सतलोक आश्रम में अगर आप सच बोलोगे तो ये डिग्री मिलेगी, और इनका मानना है कि सतलोक जाने के लिए ये जरूरी है जी हाँ। ये सच का इनाम है। परमात्मा भी बोलते हैं ना कि यहाँ पे सच बोलने का काम नहीं बच्चों। परमात्मा ने भी सच बोला तो कि यहाँ पे टिंडे मिल गए, परमात्मा भी बैठे हैं। हाँ, ये लोग ये मानते हैं कि इनके गुरुजी ने सच बोला, वो जेल में है, इन्होंने सच बोला, इनके पास ये पीला पर्चा है, और इनका मानना है कि ये अपने गुरु ज्ञान पे चले तो इनको ये मिलता है। तो ये असली इनके गुरु का आशीर्वाद है जो उनको मिला है, जबकि इस पीले पर्चे से लोगों को इतना डरा दिया गया है। और देखिए, शायद
ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है आश्रम में, जो सच बोलता है उसके साथ ये पीला पर्चा आ जाता है। जैसे कि ये बता रहे हैं कि मतलब इनसे अब जैसे मैं इनको छू रहा हूं ना, तो जैसे लोग ये बोलेंगे पता नहीं मतलब क्या हो जाएगा, मतलब किस तरह कर दिया जाता है आप लोगों को अलग थलग। फिर इस तरह जो आसपास के भगत थे जो साथ में सेवा भी करते थे, हमारे घर पे भी गुरुजी का सत्संग सुनने आते थे, जिनके पास भाई थोड़ी सुविधा नहीं हो पाती थी, आते थे, बैठते थे, परमात्मा की चर्चा करते थे। उनको भी ये बोल दिया गया ये तो गुरुद्रोही हैं, इनका तो पानी भी नहीं पीना, पता नहीं कैसे कैसे अच्छा। बातें बोल दी जाती हैं जी। ठीक है, तो एक तरह से ये मान लो इतना ज्यादा वो कर दिया गया था कि ये उनको मतलब नहीं रहता, फिर ये भक्ति से दूर हो, ये हटे, ये क्या हो इनके साथ, ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है जी। मतलब आपके हाथ का पानी भी किसी ने पी लिया तो उसका नाम खंड हो जाएगा, उसकी मर्यादा खंड हो गई। हालांकि एक जो हमारे पड़ोस में ही है, एक मेरी दादी है, उसको तो यहाँ तक भी बोल दिया गया कि अगर मेरी मम्मी के बारे में अगर उसकी अगर भगवान चाहिए ना तो कमाली की शक्ल नहीं देख लेगी, इतना तक भी बोल दिया गया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए मतलब अब बहुत दावे किए जा रहे हैं कि जो भक्त आश्रम से जुड़े थे केवल उन्होंने वो सवाल केवल उठाया था। और क्या संत रामपाल जी महाराज की कहीं पर भी ये शिक्षा है क्या संत रामपाल जी महाराज ने ये कह दिया क्या कि इंसान के हाथ का भी अगर पानी पी लेगा तो परमात्मा ने जी एक संकेत भी किया था। मैं परमात्मा के दर्शनों में वहीं था जी धनाना में, परमात्मा बोले कि बच्चों तुम यहाँ आए हो, मेरी आत्मा गदगद हो गई, तुम आए हो दर्शन के लिए, उमड़ उमड़ के आए मेरे बच्चे। परमात्मा ने बोला कि फिर परमात्मा ने एक वो लाइन गाई कि और बात तेरा काम नहीं आवे, तू संता शरण लाग रे, और केस होगा गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। मैं परमात्मा को देखता रहा और परमात्मा समझाना चाह रहे थे। परमात्मा ने एक कथा भी सुनाई सत्संग में, परमात्मा अक्सर सुनाते हैं उसमें कि गुरु और शिष्य की परीक्षा होती है। अगर भाई हम भी स्कूल में इतने साल भर पढ़े हैं तो 2 परीक्षा होती हैं, तो गुरु और शिष्य का जहां आता है वहां परीक्षा होती है। तो परमात्मा बोल रहे थे कि एक गुरु था, एक शिष्य था, तो गुरु ने शिष्य को बोला कि मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो सारे शांत हो गए कि वही, पहले तो गुरुजी ने बोल दिया कि जो वही गुरु के वचनों की पालना नहीं करता वो नरक में जाएगा। फिर परमात्मा ने, गुरुजी ने बोल दिया कि शिष्य अपने भाई मेरे सिर में 5 जूते मारो। तो सभी सोचने लगे और फिर एक भगत उठा और सिर नीचे करके बोला, अपने ही सिर में मारने लगा। तो परमात्मा बोले कि ना भाई डांडी मत मारा है, मैंने मेरे सिर में कही है, मेरे सिर में जूते मारा। तो वो भगत आदि के साथ बोलता है कि परमात्मा इस दास का शीश भी तो आपका ही है, मतलब हमने तो सब कुछ न्यौछावर आपके ऊपर कर ही दिया। तो परमात्मा उससे बहुत खुश हो गए और बोले कि भगत का एक आभूषण विवेक भी होता है, इस भक्ति में तुमने विवेक भी लगाना है। परमात्मा ने उससे पहले दिन देखो ये कथा सुनाई हमें, लेकिन वो परमात्मा कहते हैं कि बच्चों तुम इस ज्ञान को जब धीरे धीरे सुनते रहोगे ना तो तुम्हारी बुद्धि भी विकसित होगी। ठीक है, तुम परमात्मा के संकेतों को समझने लग जाओगे कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। लेकिन हम इतने मंद बुद्धि थे कि उस समय परमात्मा के मैं नीच परमात्मा के संकेत को नहीं समझ पाया और अपने कर्म फोड़ लिए वहां जाके। अच्छा मोहित, आपको क्या लग रहा है, अब आप लोग संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कहाँ पर करते हो? जी परमात्मा की भक्ति घर पे करते हैं और परमात्मा ने जी इतनी रजा रख रखी है कि तीनों समय की स्तुति भी परमात्मा ने जो बता रखी है विधिवत अपना आदिनी के साथ। परमात्मा जैसे आश्रम में करते थे हाथ में भक्ति बोध लेके जी, वैसे परमात्मा जैसे हमें सिखाया, खुद भी एक गुरु के जो लक्षण है ना, परमात्मा वो एक उसमें लिखा था कि जो एक वेद में प्रमाण है कि जो गुरु खुद भी ऐसे भक्ति करेगा और अपने शिष्यों से भी करवाएगा। तो परमात्मा आदिनी के साथ हम जैसे आप करते हैं यूट्यूब पे, परमात्मा देखोगे ऐसे करते हैं। तो परमात्मा जब से लेके अब तक परमात्मा ऐसे ही करवा रहे हैं और जी खूब अपना सत्संग परमात्मा घर पे ही सुन रहे हैं। जो आरती ऐसे करते हैं वो उसमें ऐसे ही करते हैं आप लोग, ऐसे ही परमात्मा सत्संग सुन रहे हैं। और देखिए मतलब ये क्या मोहित जाखड़ को देख के आपको ये लगता है कि ये संत रामपाल जी महाराज का भक्त नहीं है? क्या मोहित जाखड़ की बातों से आपको लगता है कि इसने मर्यादा का पालन नहीं किया, इसने सिर्फ उन लोगों के झूठ का सहारा बन? एक बात और भी बता देता हूं जी मैं। जी देखो अभी ये बात चल रही है, मैंने एक बार सत्संग जैसे होते है ना, अब तो ये नहीं हो रहे, जैसे पहले गांव सत्संग होते थे। तो मैं जी 2018 में मैंने नाम दीक्षा ले ली थी एक बार सत्संग में, प्रथम मंत्र ले लिया। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद देखो 2018 के बाद आज इतने साल तक मैं परमात्मा के ना कोई सत्संग सुनता था, ना आरती करता था, मैं परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा था। उस समय पे मैं गलत कुसंगति में पड़ गया था। समाज में जो गुरु जी के प्रति
कोई कोई बुराई कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और मैं जी बहुत ज्यादा नशा करना लग गया उस समय। अच्छा। 7-8 साल मैंने हर एक नशा कर लिया जी, इतना ज्यादा वो हो गया मैं। लेकिन परमात्मा मेरे को उस दलदल से दोबारा खींच के लाया जी। ठीक। आज 2025 में परमात्मा ने देखो, अभी साल भर पहले ही ये एकदम से इतना कुछ हो गया। इन्होंने, मैंने आवाज उठाते ही इन्होंने नो एंट्री भी कर दी, वो होगी। अच्छा, उस नो एंट्री के बाद आप मतलब उस समय तो मैंने इतनी मर्यादा खंड कर रखी थी, तो कोई समझाने तक नहीं आया, एक भगत भी मेरे पास नहीं आया कि भाई मोहित तू किस लाइन में चला गया, तू परमात्मा के एक दिन सत्संग तो सुनने आया था, तूने तो नाम भी लिया था। उस समय मेरे को किसी ने भी नहीं समझाया। काशनी में नाम लिया था, परमात्मा ने रजा करी थी, लेकिन उसके बाद किसी भगत ने भी मेरे को आके ये नहीं समझाया कि भाई आना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए वो। लेकिन एकदम से ये, अब वो कहते हैं ना कि निरंजन धन तेरा दरबार है, या तनिक न न्याय विचार है, सच्चों को तो जब आप मान लो नशा वगैरह भी करते थे जब, तो इनके भगत भाई थे। तब तो इनका भगत था, भाई में था मैं। एक आधी बार इनके समागम में भी चला जाता था। तब तो हाथ जोड़ के भगत जी सच साहब, वो मंजीत भगत का लड़का बहुत सेवा कर रहा है, ये कर रहा है। तब तो इनकी नजरों में परम भगत है। और आज मैं जब भक्ति करने लग गया तो आज मैं गुरुद्रोही हो गया। ये खेल चल रहा है। तो अच्छा, ये बताइए आप कि आपके हाथ का तो इन्होंने पानी मना कर दिया, मैं तो आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो आप ना, मतलब देखो ये हंसी मजाक वाली चीज है, इन्होंने इतना वो कर दिया कि मुख देखे पाप लगे जिनका, मगर इतना कह दिया कि इनका तो मुंह देखने से भी तुम्हें पाप लगेगा। पाखंड। फिर देखो संत रामपाल जी महाराज आए थे यहाँ पर, आए थे क्या, वो तो आते ही हैं उसमें पाखंड दूर करने के लिए। और कबीर जी की जो रियलिस्टिक साइंटिफिक भक्ति हम कहते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साइंटिफिक, और इसलिए वो ग्राउंड पे ठहरती है क्योंकि उसमें जात पात नहीं है, उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें ये पाखंड नहीं है कि किसी का चेहरा देखने से अच्छा हो जाता है, या किसी का चेहरा देखने मात्र से बुरा हो जाता है, या किसी के हाथ का पानी पीने से बुरा हो जाता है, या किसी को पानी पिलाने का बुरा हो जाता है, किसी के साथ बैठ के उसके साथ बातें करने से बुरा हो जाता है। संत रामपाल जी महाराज का ये मार्ग नहीं है, जात पात का, ऊंच नीच का ये मार्ग नहीं है संत रामपाल जी महाराज का। लेकिन किस कदर इन येलो लेटर के नाम पे देखिए क्या हो रहा है। और जो भक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं ना, ये भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। जब सच बोला तो ये इनाम मिला। मोहित, क्या अन्य लोग भी सच बोलेंगे? आप भरोसा करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होगा? देखो, बहुत सी परमात्मा के भगत हैं जो आश्रम में भी जाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, वो हो रहे हैं। जैसे हमारे भी, मेरी बुआ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई ये जो ऐसा कर लेंगे ना वैसा भर लेंगे, वो हो जाएगा। मतलब वो आवाज नहीं उठाते, कहते हैं कि ये गुरु, ये तो है ना मैनेजमेंट तो गुरुजी ने बनाया है। अरे सतलोक में गुरुजी ने ही काल को बनाया था। अक्षर पुरुष को और इस ज्योति निरंजन काल को गुरुजी ने ही बनाया था। तो क्या काल ने के चक्कर में आके हमने गलती नहीं कर दी? सही बात है। तो आज क्या गुरुजी ने ये मैनेजमेंट को बना दिया, तो क्या आज ये गुरुजी के ज्ञान विरुद्ध अगर कोई काम कर रहे हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं तो क्या ये गुरुजी से भी बड़े हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। या क्या ये कमेटी गुरुजी से भी बड़ी हो गई? और देखिए, मैंने तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के जितना सीखा है ना, आज हम लोगों ने यहाँ पे कॉफी भी पी है, साथ में पानी भी पिया है। और अगर भक्तों के हाथों से अगर कॉफी और उनके हाथ से पानी, या उनके साथ में बैठने से अगर आपको नरक मिलता है ना, तो वो भी हमें स्वीकार है भक्तों के हाथ से। लेकिन आप सतलोक की उम्मीद करते हो किसी इंसान के साथ आप इस तरह का व्यवहार करके कि इनका तो चेहरा देखने से भी ऐसा हो जाएगा? परमात्मा बोलते हैं कि तुम यहीं पे आप अपनी चला रहे हो, विशेष संदेश हम बोल रहे थे। लेकिन भगवान के दरबार में तो नियम चलेगा, नियम चलेगा। ठीक है कि यहीं पे तुम राग द्वेष की आग में जल रहे हो। कि राग द्वेष नहीं करना, उस दरगाह लेखा भरना रे। और वहां पे जब धर्मराज पूछेगा तब किससे क्या होगा, किससे क्या, जब तब क्या करोगे? ये बिल्कुल ठीक है। और देखिए, इन लोगों ने तो इस नो एंट्री को ही अपने गुरु का आशीर्वाद मान लिया है। जैसे हमारे पास नोटिस आया था, हमने तो उस नोटिस को ही आशीर्वाद है वो मान लिया था। तो ये देखिए, ये लोग कितनी सच के साथ ये खड़े हैं। अच्छा मोहित, ये बताइए, आपने जब सच बोला, आपको नोटिस मिला, आपको यहां तक मिला कि चेहरा भी नहीं देखना, पानी भी नहीं पीना, जो लोग वहां पर सालों से हैं, फिर उनका क्या होगा? देखो जी, ये कंफ्यूजन में जो लोग उन मैनेजमेंट के आदेशों को के साथ चल रहे हैं, तो फिर उनका क्या होगा? उनका तो देखो परमात्मा जाने जी। इनके तो कहते हैं ना बैटरी चल रही है। कोई किसी की बैटरी ज्यादा चार्ज है। लेकिन वो जैसे डॉक्टर के पास 2 मरीज गए, एक तो भाई बुखार दोनों को है, वो कहते हैं तो गुरुजी, उस डॉक्टर ने तो टैबलेट बता दी कि भाई ये टैबलेट है, तेरे को तो बुखार है, तू ये गोली खा लिए, तू ये गोली खा लिए। तो भाई
मैं अगर परहेज नहीं निभा रहा, हाँ मैं अगर परहेज तोड़ रहा हूँ तो मेरा तो पता नहीं भाई, मैं मर जाऊं मेरे साथ क्या हो जा, अगले का कुछ भी ना हो, वो तो वैसा काम हो रहा है। कोई मर्यादा तोड़ रहा है उसके साथ क्या होगा, ये तो वही देखो परमात्मा जाना है हाँ कि उसकी देखो भक्ति तो नष्ट हो ही रही है हमारी, मर्यादा बार बार तोड़ तोड़ के। हाँ जी, हाँ। लेकिन ये पता नहीं भेड़ चाल में इस कदर चले गए हैं कि इनको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हैं हमारे भाई बहन ही, लेकिन ये परमात्मा के अभी ज्ञान को आधार नहीं बना पा रहे। ये समझ अच्छा, आपके साथ जब ये लोग ऐसा करते हैं, ये जैसे मुलाकात हो जाती होगी आपकी, ये रियली में आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं कि नहीं इनसे बात मत करो, ऐसा होता है आप लोगों के ऐसा साथ? होता है जी, ये बोलते हैं इनको नहीं बोलना है। अच्छा, फिर आपको कैसा लगता है? कैसा भाई, ये देखो जी वो आप लोग क्या नफरत करते हैं इनसे? नहीं, ये अभी समझ नहीं रहे जी। ये अभी वो परमात्मा ही संभालेंगे, वो शरण पड़े को गुरु संभाला, जान का बालक बोला रे भाई। ज्यादा परमात्मा की भक्ति करोगे तो देखो परमात्मा क्या है कि ज्यादा जब आप भक्ति करोगे तो सही धर्म कर्म कौन से हैं वो साफ साफ आपको दिखने लग जाएगा कि कर्तव्य और कर्तव्य कर्मों के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। लेकिन हम आज शास्त्र हमारे लिए आज क्या है, परमात्मा तो परीक्षा ले रहे हैं, जेल धाम में बैठे हैं, तो आज उनके शास्त्र हमारे लिए तो देखो जी सत्संग ही है। मोहित, इस बात को आप कितना मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने बहुत संघर्ष किया, 25 से 30 साल तक लोगों को ज्ञान दिया, और आज भी उनके सत्संग है, इनको भूल गए क्या? ये जो आश्रम में जो जाने वाले भक्त हैं, क्या वो इतनी जल्दी भूल गए अपने गुरु के ज्ञान को? ये जी देखो, जैसे ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखा है कि नाचना गाना नहीं भगत ने, फिल्में नहीं देखनी, गाने नहीं सुनने। तो अब मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, जैसे परमात्मा भी बोलते हैं कि बच्चों ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनो, तो आज जो ये पुस्तक सेवा करते हैं गांव गांव में जाके, उसमें भी बोलते हैं सत्संग में भी कि परमात्मा की पुस्तक ले जाओ, वो कर लो। तो जो आज परमात्मा की नई आत्मा परमात्मा से जुड़ेगी, क्या वो उस ज्ञान गंगा पुस्तक के ज्ञान को माने या फिर कमेटी के ज्ञान को माने, या फिर वैसे ही सीधा उसको ये बोल दो कि भाई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कमेटी के पास जाओ, वो बताएगी गुरु जी। तो इसका मतलब ये है कि भक्तों को उस किताब के आधार से जोड़कर जोड़ा जाता है, बाद में कुछ अलग कमेटी अलग करती है, कमेटी अलग करती है जी। कि आज आप देखोगे ज्ञान गंगा पुस्तक में नियम बताए जाते हैं शुरू में कि भाई भगत ने गाने नहीं सुनने, वो नहीं करने, लेकिन सरेआम आश्रम में भी गाने सुनाए जाते हैं। ये मैं आपको एक प्रमाण दिखा सकता हूँ, आश्रम में प्रोजेक्टर पे दंगल फिल्म का गाना सुनाया जा रहा है जी। एक ये भी चला है कि ये तो कव्वाली टाइप है, डगर है मुश्किल, ये वाला भी ये आप एक देख सकते हो जी। तो अब ये बताओ उसको सुनने से क्या भगत के अंदर क्या विचार होंगे जी? मन रूप में तो सब में बैठा है जी शैतान, तो क्या विचार होंगे उस भगत के जो ये चीजें देखेगा जी आश्रम में? और नियमों में मना है ये गाना वगैरह सारा? नियमों में जी मना कर रखा है जी गुरु जी ने। तो देखो जी, परमात्मा ने तो अपना संविधान बना दिया, अगर हम उसके खिलाफ जाएंगे तो फिर वो तो एक परमात्मा ने एक कथा सुनाई थी कि एक ऋषि था, जैसे एक आदमी था, उसका वो थानेदार मित्र था, तो उसका जो वो आदमी था उसका पड़ोसी उसको बहुत परेशान करता था, उसको शराब पी के उसको गालियां देता, उसको वो करता। तो उसने क्या किया, अपने मित्र थानेदार को बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है। तो थानेदार बोला तुम मार इसका, मैं आप देख लूंगा। तो उसने अपने वो पड़ोसी का लठ मारा सिर में, वो मर गया। तो वो ही थानेदार उसको हथकड़ी लगा के लेके गया उस आदमी को कि तूने तो राजा का भी संविधान तोड़ दिया। तो आज ये कोऑर्डिनेटर कह देते हैं कि ऐसे ऐसे फलाने दिल्ली में जाओ। हाँ। तो गुरुजी ने फिर उस सत्संग में बोला कि किसी व्यक्ति विशेष का आदेश आपको नहीं मानना है। तो गुरुजी के नियम ही फिर इनको ले जाएंगे, जो मर्यादा जिनको तोड़ रखी है। ये थानेदार का उदाहरण ये कहता है फिर। हाँ, आपके तो फोन में सारी वीडियो संत रामपाल जी महाराज की मैं देख पा रहा हूँ, आपको ये लोग नो एंट्री कर रखी है आप लोगों की। देखो परमात्मा कहते हैं कि कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। हम जैसा अभी फोन ये सबके हाथों में थमा रखा है, वो एक क्या है ना कि थानेदार के पास बैठा है तो उसे विचार आ जाएंगे, वो पूरा दिन इसी ये बात बता रहा होगा। तो वही इनके पास बैठोगे तो वही इनके पास तो ऐसी वो बातें मिलेंगी। ठीक 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 ठीक।
देखो जी वीडियो तो अभी इसमें चली नहीं, लेकिन आप नहीं, मैंने देखा था कई जगह कि ऐप और भी कहीं से उठा देखोगे के ना तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ। जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के सॉन्ग और ये ही चल रहे हैं जी। बन जाएगी तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़, तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर ते, और भाई ने वाह बात से घर ते बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी देखो परमात्मा इसमें मना कर रहे हैं कि बंदी छोड़ राजनीति में पसंद नहीं करते। अगर मैं खुद भी करूंगा तो वो बात है पाला पड़े है। लेकिन इन्होंने तो जैसे मेरे बुआ का लड़का बता रहा था, इन्होंने कुछ बीजेपी की सभ्यता भी बनवाई गई है ऑनलाइन। अभी इन्होंने एक इसी ग्रुप के माध्यम से लिंक डाल रखे थे ऑनलाइन। हाँ, उसमें सुनने में बैंक खाते भी अटैच कर रहे हैं। नहीं, इसमें वो कुछ ऐसा था कि बीजेपी की आप सब सदस्यता ग्रहण कर सकते हो, ऐसा कुछ था। अभी चलाया इन्होंने ये? नहीं, वो पहले की बात है। अच्छा, चलाया था इन्होंने। हाँ, जैसे मेरे उसके साथ ये चर्चा हुई ना, क्योंकि मैं तो भाई शंका थी, मैं तो भक्तों से ही पूछूंगा जो पुराने भगत जुड़ रहे हैं। बुआ का लड़का तो ऐसे ही पहले से ही जुड़ा हुआ, रमेणी भी उसकी आश्रम में हुई थी। तो मैं ऐसे उसे पूछने लगा कि भाई ऐसे ये क्या वो है, तो उसने बताई कि ऐसे ये सदस्यता भी वो हो रही थी। पीला पर्चा भी डाला गया था कि पहले की बात है ये कि बीजेपी को आपने तन मन धन से समर्थन करना है। वो देखो आप मेरे फोन में होगा तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको वो भी। तो भाई देखो परमात्मा तो मना कर रहे हैं, राजनीति को बंदी छोड़ कति पसंद नहीं करते। भाई जैसे हमने समाज में हम सुना करते यार दोस्त जैसे ये बोलते थे कि वहां पे तो ना काले कमांडो खड़े कर दिए थे बरवाड़ा कांड के बरवाड़ा कांड में तुम्हारे गुरुजी ने तो ना वो गुंडे खड़े कर रखे थे, छुपे बैठे थे तुम्हारे गुरुजी। तो भाई वो संगति इतनी बाहर खड़ी थी गुरुजी के नाम पे, तो दोषी तो एक है इनके अनुसार। ये तो गुरुजी को झुठला रहे हैं, फिर गुरुजी को झूठ बोल रहे हैं। लेकिन गुरुजी तो इंटरनेशनल चैनल पे बोल रहे हैं कि ये मेरी समिति नहीं है, ये अपने आप ही बन रहे थे, गुंडे अपने आप ही खड़े थे। तो वे गुंडे किसके खड़े थे? वे समाज बैड एलिमेंट। हाँ। वो देखो जी, मैं तो परमात्मा शरण में अभी आया हूँ, मैं तो ज्यादा भक्तों को भी नहीं जानता। मैं तो आश्रम में मेरा तो ज्यादा कोई वास्ता भी नहीं पड़ा, 1-2 बार ही गया हूँ। तो ये आप जैसे भक्तों से ही वो पता चलता है भाई ऐसे ऐसे ये हो रहा है। तो देखो हमने तो परमात्मा की भक्ति करनी है जी। और भी जो दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जो भी भक्त देख रहे हैं, उनसे यही कहेंगे जी कि देखो परमात्मा भी बोल रहे हैं कि बच्चों इस भक्ति को पूरा विश्व नाम लेगा एक दिन, तुम विश्वास रखो, धीरे धीरे इस पूरा विश्व परमात्मा की शरण में आएगा। तो समझ में इनको भी आएंगी ये बातें। जो हमारे भाई बहन जो आश्रम में आज ये बड़ी बड़ी सेवा पे बैठे हैं, आज इनको थोड़ा भाई लगा लो, थोड़ा भाई किसी चीज से लालच होगा, कोई भी मान लो भाई स्वार्थ क्या है, सभी का होता है। वो परमात्मा भी कहते हैं ना कि मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चला हड़िया में तब तक डाला चारा। ठीक है, तो ये इस लोक का यही है। देखो समझ में इनके भी आएंगी, परमात्मा इनके ऊपर भी रजा बख्शे, हमारे सभी भाई बहनों को सद्बुद्धि दे, यही कहूंगा जी। मैं तो परमात्मा से भी अर्ज करूंगा, तो समझ में इनको भी आनी है जी। आप भी थोड़ा समझो जी कि क्या हो रहा है। जो भाई बहन आपको बता रहे हैं आप उन्हीं का उल्टा बोल रहे हो। 90 डिग्री मैंने आपके देखी, 2-3 चैनलों ने कुछ बना दिया है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे है। वो कमेंट डाल दिया है कि 90 डिग्री गलत है, ऐसे न्यूज सही। आप बोल रहे हो उसमें कि ऐसे न्यूज सच जो आप जानना चाहते हैं आप सच दिखा रहे हो, ये इसमें आप ये खुद ही बोल रहे हो। ये एक भाई बोल रहा है कमेटी के बाहर, ये कोटी पहने देखो ना, ये सुन ना। ये जैसा कि परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया था कि जो रोहतक के परहावर में परशुराम जी की रैली हुई थी, वहां पर भी सतलोक आश्रम की तरफ से वहां सेवादार और संगत गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, परशुराम जी एक महापुरुष हुए हैं और वो सभी समाज के हैं, कोई विशेष किसी के एक के नहीं है। तो हम भी धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले हैं, और वो भी भगत आत्मा थी परशुराम जी, और उनके कार्यक्रम में उन्होंने हमें बुलाया तो हम जरूर गए वहां। धार्मिक है, क्यों नहीं जाना चाहिए, उसमें जाना चाहिए। वो तो सवाल करने वाला ही ऐसी मूर्खता भरे सवाल कर रहा है, उठा रहा है, तो उसकी बुद्धि का स्तर देखो कितना कमजोर है। ऐसे लोग समाज को तोड़ने का कार्य करते हैं।
सर परवीन अहलावत जी ने एक और सवाल उठाया है कि सिरसा में जो स्वदेश जी की जो रैली हुई थी उसमें भी सतलोक आश्रम की तरफ से संगत गई थी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पूरे हाँ, ये इस इंटरव्यू पे ये दिया इस था इंटरव्यू में देखो ये ऐसे कह रहे हैं कि ये तो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, ये कर रहा है। भाई समाज तो पता नहीं क्या क्या कर रहा है, समाज तो भक्ति वो क्या नहीं कर रहे, कावड़ लेने जाते हैं। कोई नहीं वो चीज चलती रहती है। अब ये देखिए, इसमें सिर्फ इतना सा ये है, क्या मोहित जाखड़ की आंखों में आंख मिला के आप लोग ये कह पाएंगे कि क्या ये संत रामपाल जी महाराज का भक्त नहीं है? क्या मोहित जाखड़ और इनके परिवार की आंखों में आग डाल के आप लोग ये कह पाएंगे कि सच को इन्होंने जब पूछा तो इनकी नो एंट्री पीला पर्चा निकाल दिया गया? इन्होंने अपने गुरु ज्ञान को आधार बनाया, अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलने के लिए इन लोगों ने कहा तो इनका पीला पर्चा निकाल दिया गया। क्या मोहित जाखड़ की आंखों में आग डाल के आप ये बोल पाएंगे कि महाराज के भक्त नहीं है, इनके हाथों का पानी भी नहीं पीना चाहिए? क्या इस कदर कबीर जी की भक्ति तो हमें भेदभाव मिटाने के लिए कहती है, लेकिन अगर भेदभाव ही खड़ा हो गया तो क्या ये सतलोक जाने का रास्ता है? लेकिन आज भी मोहित जाखड़ अपने उन्हीं बहन भाइयों से जो आश्रमों में भी जाते हैं कहते हैं हमारे बहन भाई हैं, ये कोई भी नफरत उनको लेकर नहीं रखते। ये संत रामपाल जी महाराज का मार्ग है। शुक्रिया भाई वो परमात्मा सत्संग को भाई इतना ही समझ पाए होंगे, है ना? वो कहते हैं ना कि जिसकी जैसी बुद्धि उतना ही समाव है, और उसका बुरा मत मानिए, वो अधिक कहाँ से लाव है। तो हम उनका कोई बुरा नहीं मानते जी, परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं सत्साई। शुक्रिया।